साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कलाई पर सजी राखी, चेहरे पर मुस्कान और दिल में भाई बहन का वो रिश्ता जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। आज रक्षाबंधन है और वो दिन जब एक धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बनता बल्कि भाई बहन के प्यार, भरोसे और साथ को और भी मजबूत करता है। वक्त बदला, रिश्ते निभाने के तरीके बदले, लेकिन भाई बहन का प्यार आज भी उतना ही खास है। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, तेज झटकों से घरों से बाहर निकले लोग, फिलहाल बड़े नुकसान की खबर नहीं। राजनाथ सिंह को छात्राओं ने बांधी राखी, एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ मनाया रक्षाबंधन, महिला सम्मान और सुरक्षा का दिया संदेश। राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, 28 से 29 अगस्त को रोडवेज में फ्री सफर, सिंधी कैंप बस स्टैंड पर उमड़ी भारी भीड़। लाजपुर जेल में भावुक हुआ रक्षाबंधन, बहनों ने कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। अजमेर सेंट्रल जेल में मना रक्षाबंधन, बहनों ने कैदी भाइयों को बांधी राखी, जेल परिसर में दिखे भावुक पल। चीन के सिचुआन प्रांत में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.0 पॉइंट मापी गई है और इसका केंद्र सिचुआन के लोंगचोंग शहर में बताया गया है। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग दहशत में घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। सिचुआन भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में शामिल है और यहाँ पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। फिलहाल इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है और स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर भी बनाए हुए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर और छात्रों और एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान छात्रों और एनसीसी कैंडिडेट्स ने रक्षा मंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की। राजनाथ सिंह ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और इस पर्व को भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों की खूबसूरत झलक पेश करता है और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें महिलाओं की गरिमा और सम्मान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री के आवास पर रक्षाबंधन के इस आयोजन के दौरान छात्रों और एनसीसी कैंडिडेट्स में भी खास उत्साह देखने को मिला। राजस्थान में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। जयपुर के मुख्य सिंधी कैंप बस स्टैंड पर इसका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महिला यात्री पहुंची, जिसके चलते बस स्टैंड पर भारी भीड़ और उत्साह दोनों देखने को मिला। राजस्थान सरकार ने इस बार 28 और 29 अगस्त यानी 2 दिनों के लिए महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। कई महिलाएं यात्रियों ने सरकार की इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे त्योहार पर आने जाने में आर्थिक राहत मिली है। एडवांस सीट बुकिंग की सुविधा से भी यात्रियों को सहूलियत मिली है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ महिला यात्रियों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। यात्रियों का कहना है कि कई जगहों बसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और आने वाली बसों में भी काफी भीड़ है। कुछ महिलाओं ने बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है, यानी रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा की सौगात से महिलाओं में खुशी जरूर है, लेकिन बढ़ती भीड़ के बीच बसों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जगह ही नहीं थी। अगर इतने ज़्यादा लोग हैं तो बस भी ज़्यादा करनी चाहिए इन लोगों को। तो हम लोग तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, अभी हमें जल्दी जाना है, कॉलेज जल्दी पहुंचना है। अब यहाँ इनकी वजह से हमारा क्लास छूट जाएगा, हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मीटिंग छूट जाएगी, तो बस बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। आज रक्षाबंधन है, भाई का त्यौहार मनाना रक्षाबंधन। तो गवर्नमेंट ने आज महिलाओं के लिए फ्री किया? हाँ जी, लेडीज़ों के लिए फ्री है आज जी। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब लेडीज़ों के लिए किराया सब कुछ फ्री कर रखा है। हाँ, जेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन लेडीज़ों के सबके लिए फ्री है। अच्छी बात। जी हाँ जी, मेरा नाम इंदु मावल।
सूरत की लाजपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का पर्व भावुक माहौल के बीच मनाया गया। जेल प्रशासन की विशेष व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंची और अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके बेहतर भविष्य की कामना भी की। राखी बांधने के दौरान कई बहनों की आंखें नम हो गई और बहनों ने अपने भाइयों का मुंह मीठा भी कराया और जल्द रिहाई की कामना भी की। जेल परिसर में भाई बहन के मिलन के दौरान कई भावुक दृश्य देखने को मिले। लाजपुर जेल में करीब 3000 पुरुष और 100,000 महिलाएं कैदी बंद हैं। रक्षाबंधन को देखते हुए जिला प्रशासन ने बहनों के प्रवेश, सुरक्षा जांच और बैठने समेत विशेष व्यवस्थाएं भी की थी ताकि मुलाकात के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं जेल अधिकारियों ने कैदियों को संदेश दिया कि सजा पूरी होने या रिहाई के बाद वे अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटें, क्योंकि अपराध का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल में बाढ़ संकट के बीच अब एक और खतरे की चेतावनी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में जलस्तर बढ़ने के बाद नेपाल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तिब्बती क्षेत्र में झील के ओवरफ्लो के कारण अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन नेपाल में राहत बचाव के लिए रेड क्रॉस की आपात अपील भी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल में बाढ़ संकट के बीच बांध की झील से खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों में बढ़ी है चिंता। तिब्बती क्षेत्र में झील के ओवरफ्लो की चेतावनी भी दी गई है। एहतियातन कुछ इलाकों में सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोके गए। नेपाल में राहत बचाव के लिए रेड क्रॉस की आपदा की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से, जहां बाढ़ संकट के बीच अब एक और खतरे की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रभावित इलाकों में जलस्तर बढ़ने के बाद नेपाल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। तिब्बती क्षेत्र में बांध से जुड़ी नई सूचना के बाद एहतियात के तौर पर कुछ जगहों पर खोज और बचाव अभियान भी रोके जाने की खबर है। चीन के सरकारी प्रशासक सीसीटीवी के मुताबिक ग्योरिंग सीमा बंदरगाह के ऊपर स्थित एक बांध वाली झील के ओवरफ्लो होने की चेतावनी भी सामने आई है। ऐसे में नेपाल पहले से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए खतरा और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियां खोज और बचाव अभियान संभाल रही हैं और इस काम के लिए दूसरे देशों की अतिरिक्त मदद की जरूरत नहीं है। इसी बीच रेड क्रॉस और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए आपातकालीन अपील भी शुरू की है। विशेषज्ञ उपग्रह तस्वीरों के आधार पर आपदा के पीछे हिमनद और चट्टानों के खिसकने जैसी घटनाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर में भी रक्षाबंधन के मौके पर सेंट्रल जेल में ही भाई बहन के रिश्ते की खास तस्वीर भी देखने को मिली। यहां बहनों ने जेल पहुंचकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन को देखते हुए अजमेर सेंट्रल जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी ताकि जेल में बंद कैदियों से उनकी बहनें मुलाकात कर सके और राखी का त्योहार मना सके। इस दौरान जेल परिसर में कई भावुक पल भी देखने को मिले। अजमेर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट नेत्वेश्वर ने रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं राखी बांधने पहुंची एक महिला विजिटर ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। रक्षाबंधन की बहुत ढेरों शुभकामनाएं सभी को। आज हमारे कैदी भाई और बाहर उनकी बहनें दोनों मिल करके रक्षाबंधन मना रहे हैं और रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों को वापस उनके संकल्प याद दिला रहे हैं कि वो एक बेहतर समाज बनाने में उनका एक बेहतर कार्य हो सकता है। जो अंदर रह करके नहीं हो सकता, वो अगर अपने अपराधों से दूर हो जाएं और मुख्य धारा में आ जाएं तो वो बेहतर काम कर सकते हैं। तो बहनों को हम सभी को मौका दे रहे हैं, हम कोशिश करें कि सभी बहनें आकर के अपने भाइयों से, जो उनके भाई अंदर बंद हैं, वो उनकी कलाइयों पे राखी बांध दें और उनके पुराने संकल्प याद दिलाएं कि उनका काम अंदर का नहीं है, बाहर उनके परिवार की रक्षा करने का है, समाज की रक्षा करने का और समाज देश के बनाने का है। जब तक बहनें आज के दिन आएंगी, हम कोशिश करेंगे कि सभी बहनों को उनकी मुलाकात हो जाए। यथासंभव
हमने प्रयास है कि सारी बहनों का उनके भाइयों से मुलाकात हो जाए। हमने गेट पर ही रोली मोली का अपनी तरफ से इंतज़ाम किया है, मीठे का हमने अपनी तरफ से इंतज़ाम किया है, जिससे कि बहनें अपने भाइयों का मुंह मीठा कर सकें। रक्षाबंधन कच्छ में देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व खास अंदाज में मनाया गया। कच्छ के सांसद विनोद भाई चावड़ा अबडासा तालुका के अकरी बीएसएफ कैंप पहुंचे और सीमा के प्रहरियों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां साझा की। अकरी बीएसएफ कैंप में सांसद सीमा रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल और संगठन से जुड़ी बहनों ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। परिवार से दूर सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी यह मौका खास रहा। सांसद विनोद भाई चावड़ा ने देश की सीमाओं की रक्षा में जवानों के योगदान और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर जब पूरा देश अपने परिवार के साथ होता है, तब हमारे जवान सीमा पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान अकरे बीएसएफ कैंप के जवानों को मिठाई के बॉक्स और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कमांडेंट जगबीर सिंह बदवार ने जवानों का परिचय करवाया और कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत भी किया। इस मौके पर बीएसएफ के अधिकारी, भाजपा संगठन के पदाधिकारी और बहनें मौजूद रही। सीमा पर आयोजित इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में देशभक्ति के साथ साथ भाई बहन के स्नेह का खास संगम भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में भी रक्षाबंधन के मौके पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और बहनों के बीच स्नेह की खास तस्वीर देखने को मिली। भलेसा इलाके में सेवा भारती की छात्राओं और स्थानीय महिलाओं ने भारतीय सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और आभार जताया। इस दौरान बहनों ने जवानों को तिलक लगाया, आरती उतारी और राखी बांधने के बाद उनका मुंह भी मीठा कराया। देश और परिवार से दूर रहकर सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए यह मौका बेहद ही खास रहा। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति के रंग में नजर आया। छात्राओं और महिलाओं ने कहा कि देश के जवान सरहद पर तैनात रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, इसलिए वे भी हमारे भाई की तरह हैं। वहीं जवानों ने भी स्नेह और सम्मान के लिए बहनों और स्थानीय लोगों का आभार जताया। रक्षाबंधन के इस आयोजन ने भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ देश की रक्षा में तैनात जवानों और आम नागरिकों के बीच आत्मीयता और सम्मान का खूबसूरत संदेश दिया है। मानवी है और मैं भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल से आई हूँ यहाँ पे आज सीआरपी कैंप में राखी बांधने, क्योंकि ये लोग सब अपनी बहनों से दूर रहते हैं, इसलिए हम हर साल यहाँ पे राखी बांधने आते हैं कि इनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। और हम यहाँ पे राखी बांधने हर साल आते हैं। तो क्या पसंद है आज आपने, कितनी खुशी हो रही है आज आपको? आज मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि हम हर साल इनको राखी बांधने आते हैं और हमने इनको कहा कि आप हमसे वचन करो कि आप हमारी रक्षा करेंगे। मेरा नाम ताशवी है और आज हम सीआरपीएफ वालों को राखी बांधने आए हैं। क्यों इनको राखी बांधने के लिए क्यों आए आज? क्योंकि ये अपने घरों से बहुत दूर होते हैं और इनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए हम राखी बांधने आए हैं। तो कितनी खुशी हो रही है आज आपको? अब बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे सीआरपी वालों के लिए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी वो हमारे रक्षक है और हमें इनको राखी बांध के बहुत खुशी हो रही है। ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और सभी जवानों के साथ ये सुंदर सा पर्व जो है जिसमें बहनें अपने भाइयों को आशीर्वाद भी देती हैं और भाई अपनी बहनों की सदैव रक्षा करने के लिए जो है वो प्रॉमिस करता है। तो इसके लिए मैं सभी का जो है वो थैंक यू करना चाहूँगी और सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरत में रक्षाबंधन के मौके पर अंगदान से जुड़े दो परिवारों के बीच बने एक अनोखे रिश्ते की भावुक तस्वीर सामने आई है। दिवंगत शैशव पटेल की बहन निधि ने उस युवक की कलाई पर राखी बांधी जिनमें उनके भाई का दान किया हुआ दिल ट्रांसप्लांट किया गया था। मार्च 2023 में 24 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर शैशव पटेल को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनके परिवार ने अंगदान का फैसला लिया था। डोनेट लाइफ संस्था के माध्यम से उनके कई अंगदान किए गए और उनका दिल हांसोट के रहने वाले रविराज सिंह महिडा को ट्रांसप्लांट किया गया। रक्षाबंधन के मौके पर शैशव की बहन निधि अपने परिवार और डोनेट लाइफ की टीम के साथ रविराज के गांव पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी।
इस दौरान दोनों परिवार भावुक नजर आए। निधि का कहना है कि भाई आज उनके साथ नहीं है, लेकिन रविराज के रूप में उसकी धड़कनें आज भी जीवित है। वहीं रविराज ने कहा कि शैशव के अंगदान ने उन्हें न सिर्फ एक नया जीवन दिया है, बल्कि निधि के रूप में एक बहन और एक नया रिश्ता भी दिया है। पिछले 3 वर्षों से निधि उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती नजर आ रही हैं और अंगदान से शुरू हुआ यह रिश्ता अब 2 परिवारों के बीच आत्मीयता का मजबूत बंधन बन चुका है। और रक्षाबंधन पर सामने आई यह तस्वीर अंगदान के महत्व पर बड़ा संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ में आयोजित स्नेह बंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चियों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी की कलाई पर राखी बांधी और तिलक लगाकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने इस पर्व को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ते हुए इन्हें मजबूत करने का भी संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को लेकर प्रदेश सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। स्नेह बंधन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चियों और महिलाओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। यही परिवर्तन है जो हम लोगों ने आज यहां पर देखा है। 2017 के पहले बेटियां इस रूप में, इसने इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। आज देखिए इतनी सारी बेटियां एक साथ यहां पर आई हैं। न सुरक्षा का भय है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का कोई भय। सब आ रही हैं, अपना प्रश्न कर रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। इससे पहले 2017 के पहले एक संकट था। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। अभिभावक या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे या घर के बाहर, सुदूर प्रदेश के बाहर किसी हॉस्टल में रखते थे। परिणाम क्या होता था? जब बेटी को अपने अभिभावक का सबसे अधिक संरक्षण मिलना चाहिए, उस समय वह हॉस्टल में या दूर रहने के लिए मजबूर होती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूपी की बेटियां सुरक्षित हैं, उनका सम्मान हो रहा है। सूरत में रक्षाबंधन के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देखने को मिला। कतारगाम स्थित वीएन गोदनी इंग्लिश स्कूल की 17 छात्राओं ने ढोलकिया गार्डन में 70 पेड़ों को अपना भाई मानकर राखी बांधी और उनकी देखभाल तथा सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपने पेड़ों का तिलक किया, आरती उतारी और पेड़ों के आकार के अनुसार तैयार की गई विशेष राखियां भी बांधी। छात्राओं ने सिर्फ राखी बांधने तक इस पहल को सीमित नहीं रखा, बल्कि इन पेड़ों के नियमित रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का भी संकल्प लिया। राज्यसभा सांसद और स्कूल के चेयरमैन गोविंद भाई ढोलकिया की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से भी जोड़ा गया। गोविंद भाई ढोलकिया ने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लगातार पालन पोषण और संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक जिस तरह रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे की रक्षा और साथ का संकल्प लेते हैं, उसी भावना को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश की गई है। छात्रों की इस पहल के जरिए लोगों को पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का भी संदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक कथित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा को गिरफ्तार भी किया है और आरोप है कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आए थे।
पुलिस के मुताबिक सोहेल साल 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया। इसके बाद दोनों को कथित तौर पर पाकिस्तान में मौजूद एक खुफिया अधिकारी से जोड़ा गया। जांच में आरोप है कि 2024 और 2025 के दौरान दोनों ने 8 भारतीय सिम कार्ड दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे और इसके बदले करीब 30,000 रुपए हासिल किए। पुलिस का दावा है कि इन भारतीय नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट चलाने और भारतीय व्हाट्सएप ग्रुपों से जानकारी जुटाने की कोशिश में किया गया है। साहिल को कथित तौर पर कंटोनमेंट इलाकों की रेकी के लिए लोगों को तैयार करने का काम भी सौंपा गया था। स्पेशल सेल ने दोनों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं और पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संदिग्ध बातचीत के सबूत भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश और विदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। नेपाल में भोटे कोशी नदी से पैदा हुए बाढ़ के नए खतरे और नेपाल में जारी बाढ़ संकट के बीच लापता भारतीयों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान को लेकर पूर्व सीडीएस की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही परसिमन बिल और सांसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस का पक्ष भी सामने रखा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बिलबोर्ड और फ्रीज किए गए अकाउंट्स को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी टकराव, मोशन सर्वे, एनडीए की संभावनाओं और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के झूठ की गूंज अभियान पर प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम, ऑटो ड्राइवर के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता और कांग्रेस एनसीपी से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर भी इमरान मसूद ने अपनी बात रखी है। देखिए, वास्तविक स्थिति के लिए बार बार हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बताने का तैयार कहाँ है? बताने को तैयार नहीं है। बाद में कहीं कहीं से निकल के आती हैं बातें। उधर जो है लाना और राष्ट्रीय उस पर रखना विजय को एकदम से इतने बड़े। देखिए, टीवी के विजय ने तमिलनाडु के अंदर कमाल करके दिखाया ना, तो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास है, कुछ नहीं है। कोई चैनल से थोड़ी ना चुनाव होते हैं। क्या 2029 का जो चुनाव है वो दक्षिण बनाम राजनीति तो नहीं होने जा रहा है? देश के अंदर ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं कि केवल उत्तर भारत से ये सरकार बनाने में सक्षम हो और देश के अंदर एक अलगाव की भावना पैदा होगी। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। ये देश के अंदर अलगाववाद की भावना पैदा करना चाहते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।